हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में। मैं कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि आपको किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, ये जो सोफ्रामाइसिन स्किन क्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक ब्रांड नेम है। सोफ्रामाइसिन कोई साल्ट नेम या तो किसी ड्रग का नाम नहीं है, ये एक ब्रांड नेम है जो कि कंपनी के द्वारा रखा जाता है। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे बेसिकली फ्रेमाइसिटिन के बारे में, जो कि इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है, फ्रेमाइसिटिन जो ड्रग पाया जाता है, हम उसके बारे में जानेंगे। दूसरी बात ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्किन क्रीम। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्किन क्रीम, यानी कि इसका यूज जो होगा वो केवल और केवल एक्सटर्नल यूज होगा। कहीं भी इंटरनल में इसका हम यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर हमें बॉडी के किसी पार्ट पर या चाहे कहीं भी ऊपरी सतह पर, जो कि अंदर ना हो, इंटरनल ना हो, अगर एक्सटर्नल किसी भी सतह पर अगर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इसका जो है यूज कर लेंगे। तो अब हम समझते हैं सेफ्रामाइसिन क्रीम के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेमाइसिटिन के बारे में। तो बेसिकली फ्रेमाइसिटिन होता क्या है? देखिए, फ्रेमाइसिटिन एक एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। अब एंटीबायोटिक में भी इसका एक कैटेगरी होता है, वो होता है इम्यूनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। देखिए यहाँ पर इम्यूनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। इसका मतलब ये है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उससे ये हमें बचाएगी और ये प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि अगर आपके स्किन के ऊपरी सतह पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, उससे हमें जो है एंटीबायोटिक, जो इम्यूनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। वो क्या करती है? बैक्टीरिया को किल कर देती है, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो ये तो हो गया फ्रेमाइसिटिन के बारे में। अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम सोफ्रामाइसिन जो स्किन क्रीम है, उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला इसका यूज होता है वो होता है बैक्टीरिया स्किन इन्फेक्शन। तो अगर किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है आपके, जैसे मान लीजिए कोई कट लगा हुआ है, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या तो किसी सतह पर थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, थोड़ा मोड़ा, जो यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत छोटा सा अगर कोई घाव हो गया है, थोड़ा सा वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं। साथ ही साथ इसका हम यूज़ करते हैं इन्फेक्टेड कट। कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं पर भी कट लग गया हो, ठीक है, कहीं थोड़ा मोड़ा कट गया हो, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर लेते हैं। इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि वहाँ पर किसी भी तरीके का कट लगने की वजह से इन्फेक्शन ना फैले। तीसरा जो हम इसका यूज़ करते हैं वो हम करते हैं अल्सर के लिए। अब देखिए, अल्सर जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर आपने देखा होगा, हाथ और पाँव के अंदर जो है छाले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर अल्सर से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बॉडी के किसी ऊपरी सतह पर, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर अंदर की सतह की बात नहीं कर रहा हूँ। अंदर की सतह मतलब यहाँ पर माउथ में भी अल्सर होता है, ठीक है, तो हम माउथ में इसका बिल्कुल यूज़ नहीं करना है हमें सोफ्रामाइसिन का। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि हम इसको केवल और केवल बाहरी सतह पर यूज़ करेंगे, इंटरनली हम इसका कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। तो अल्सर जो होता है वो अगर हाथ में हो गया है या तो पाँव में हो गया है, तो हम वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। अब थोड़ा आप लोग समझिएगा अल्सर हाथ में और पाँव में कैसे हो सकते हैं। देखिए, अगर हम पाँव के अल्सर की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, कोई धावक होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दौड़ लगाते हैं और बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, तो उनको जो है पैरों में अल्सर की समस्या हो सकती है। और साथ ही साथ जो हाथ में अल्सर होती है, तो जितने भी जिमर होते हैं जो कि जिम करते हैं, डंबल उठाते हैं, उनके हाथ में जो होते हैं छाले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर उस टाइप का कोई अल्सर हुआ है तो सोफ्रामाइसिन वहाँ पर यानी कि फ्रेमाइसिटिन का यूज किया जाता है। साथ ही साथ वुंड्स में अगर घाव हो गया है, घाव जो होना चाहिए वो बिल्कुल हल्का घाव होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंदर तक कट हो गया और आप लोग वहाँ पे सोफ्रामाइसिन लगा रहे हैं। देखिए, सोफ्रामाइसिन वहाँ पे बिल्कुल और बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हल्का सा जो है घाव हुआ है, बहुत ही थोड़ा मोड़ा, तो हम लोग वहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर माइनर बर्न्स हैं, अगर हाथ जो है हल्का सा जल गया है, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा जला हुआ है तभी हम सोफ्रामाइसिन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको तभी से जो बात कर रहा हूँ कि थोड़ा मोड़ा जला है, ठीक है, यानी कि माइनर अगर कट्स है, माइनर अगर बर्न्स हैं, तो हम वहाँ पे फ्रेमाइसिटिन का यूज़ करते हैं। अब समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको जो फ्रेमाइसिटिन है, कभी भी आपको जो है
इंटरनली पार्ट में नहीं देना है। इंटरनली पार्ट मतलब ये होता है कि कहीं भी जैसे अंदर इसको नहीं लगाना है, आपको केवल और केवल एक्सटर्नल बाहरी सरफेस पे लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग इसको अंदर देते हो, ठीक है, तो ये पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होते हुए और आपके ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा, और जब ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो ये होगा टॉक्सिक आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है कहीं भी हम ऐसे सतह पर नहीं देंगे जहाँ से इसका कांटेक्ट ब्लड में हो, ठीक है, उस जगह पे बिल्कुल हमें नहीं देना है। तो अब देखिए अगर मैं पूरी एक लाइन में बताऊँ तो इस जो दवा का अगर मैं यूज बताऊँ आपको, तो आपके अगर कोई भी कट्स हो गए हैं, वुंड्स हो गए हैं, जल गया है, वो भी हल्का सा किसी भी पार्ट पे, तो वहाँ पे आप लोग दे सकते हो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में दवा नहीं जानी चाहिए, आपको इस हिसाब से इसको देना है। अब हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में कि क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए। देखिए प्रिकॉशन को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं इसके यूज के बारे में, ठीक है। मैंने बता तो दिया कि यूज कहाँ कहाँ करते हैं, अब हम ये भी जान लेते हैं कि इसका यूज कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो देखिए अगर हम बात करें इसका यूज कैसे करना है, तो आपको ये 4 से 5 घंटे के अंतराल में लगानी है। दिन में आप लोग 3 बार इसको लगा सकते हो, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है 4 से 5 घंटे। देखिए अगर आप कभी भी जैसे मान लीजिए अगर दवा आपने सुबह अगर आपने दवा 7 बजे लगाई है अपने वुंड्स पे, ठीक है, तो आप लोग फिर इस दवा का यूज जो है वो 12 बजे कर सकते हैं, ठीक है, 12 बजे या तो 12:30 बजे या तो 1 बजे, ठीक है। उसके बाद फिर आप इस दवा का जो यूज है वो आप कर सकते हैं 6 बजे के करीब में। मतलब गैप जो होना चाहिए वो 5 से 6 घंटे का, 4 से 5 घंटे का होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1-1 घंटे के अंतराल पे सोफ्रामाइसिन स्क्रीन क्रीम का यूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा जानते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज जो है नहीं करना है, बचना है वहाँ से यूज करने से। तो यहाँ पर देखिए अवॉइड एनी कॉन्टेक्ट विद योर आई, यानी कि आई, नोज एंड माउथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर किसी भी पार्ट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आई में इसका यूज नहीं करना है, नोज में इसका यूज नहीं करना है। देखिए अगर नोज के ऊपरी सतह पर कोई जो इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा मोड़ा, या तो कट गया है या तो वुंड हो गया, तो आप लोग वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर आपको नहीं यूज़ करना है। और माउथ जो है, माउथ में तो इसको यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, ठीक है, तो उनको जो है ये सोफ्रामाइसिन क्रीम देने से पहले डॉक्टर की एडवाइस जो है वो ज़रूर लेनी है। तो ये था हमारी वीडियो जो कि फ्रेमाइसिटिन के बारे में। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी मिली होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आपके कोई भी डाउट रहते हैं, और साथ ही साथ आप लोग अगर कोई और वीडियो चाहते हो किसी और क्रीम के ऊपर, मेरी ये प्रयास रहेगी कि अब मैं एक एक मेडिसिन को कवर करते जाऊँ, जिससे कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा।